हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके सामने रीजनिंग का एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं, डाइस। ठीक है, यानी पाशा। पाशा कितने प्रकार का होता है, पाशा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। पाशा पाशा में 6 सतह होती है। कितनी सतह? 6 सतह। सभी लोगों ने देखा होगा, बचपन में खेलते भी थे सभी लोग। ठीक है, तो पाशा, ठीक है, पाशा में कितनी सतह होती है? 6 सतह। ठीक है, कितनी सतह होती है? 6 सतह। ठीक है, सतह कितनी होती है पाशा में? सतह होती है 6। और हमें दिखाई कितनी देती है? सिर्फ 3। दिखाई कितनी देती हैं? दिखाई कितनी देती हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 सतह ही हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पाशा होता कितने प्रकार का है। पाशा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पाशा के प्रकार। ठीक है, प्रकार पाशा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हो सकता है आप सभी लोगों ने इसे लिख लिया हो। पाशा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पाशा के प्रकार। ठीक है, पाशा 2 प्रकार के, एक होता है खुला पाशा, ठीक है, एक होता है बंद पाशा। ठीक है, ठीक है, खुला पाशा। पहले बंद पासे को समझते हैं। बंद पाशा में क्या होता है? बंद पासे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के। एक होता है साधारण पाशा और दूसरा होता है मानक पाशा। अब साधारण पाशा क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, साधारण पाशा क्या होता है? साधारण पाशा में क्या होता है? उसकी विपरीत की, उसकी आसपास की जो सतह होती है उनका योग क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, कोई पाशा बनाते हैं। ठीक है, 3 4, ठीक है, 2। कोई भी 2 सतह हो, ठीक है, कोई 2 सतह हो जो आपको दिखाई दे रही है, उनका योग कितना हो? 7 हो, तो कौन सा पाशा होगा? साधारण पाशा। ठीक, देखो 4 3 7, 4 + 3 कितना हो रहा है? 7। ठीक है, हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास लिखे दे रहे हैं। साधारण पाशा क्या होता है? पाशे की दिखाई दे रही अगल बगल की सतह का योग कितना हो? योग 7 हो। ठीक है, तो कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण पासा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, देखो इस पासे में ये 6 है। ठीक है, 6 के देखो 6 में इसको जोड़ेंगे 9 होगा, लेकिन इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है? 7। तो ये कौन सा पासा होगा? आसपास की कोई भी एक, कोई मतलब कि आसपास जो सतह है उनका योग कितना हो? 7 हो, तो कौन से पासा होगा? साधारण पासा। ठीक है, 6 + 1 कितना हो रहा है? 7। ये कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण। इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, और पूछेगा, इस तरह का पासा दे देगा, पूछेगा आपसे कौन सा पासा है। ठीक है, साधारण पासा में और कुछ समझते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट। साधारण पासा में देखते हैं जो जिसे चिन्ह, ठीक है, जोड़ घटाना, ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई भी ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, पासे में, ठीक है, जैसे यहाँ पास ए लिखा हुआ है, ठीक है, डॉलर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस तरह के पासा भी आए तो वो किस पासे में काउंट किया जाएंगे? साधारण पासा। कौन सा पासा होगा वो?
साधारण पासा, ठीक है। एक और एग्जांपल, ठीक है, जिससे आपके सामने इसमें हैज बना हुआ है, ठीक है, स्टार है, गुलाब, ये भी किस पासे में काउंट किया जाएगा, साधारण पासे में, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए, आपसे पूछेगा कौन सा पासा है, तो आप क्या जवाब देंगे, साधारण पासा, ठीक है। अब समझते हैं मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, मानक पासा में, ठीक है, इसकी विपरीत, मानक पासा में विपरीत सतह, ठीक है, विपरीत सतह का योग कितना होगा, योग 7 होगा, ठीक है। मानक पासा क्या होता है, मानक पासा में विपरीत सतह, ठीक है, जो हमें जो दिखाई नहीं देती सतह, ठीक है, जैसे हम आपके सामने एक चित्र बना रहे हैं, ठीक, पासे का, ठीक है, 6 5 ठीक है। देखो क्या इनमें किसी को भी जोड़ने पर क्या इसका योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 5, ठीक है। देखो विपरीत सतह है, ठीक है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, +2, तो इसकी विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। 6 का विपरीत क्या होगा, 1, इसकी विपरीत सतह क्या है, 1, तो इसका योग क्या होगा, 7, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का, ठीक है, 4 3 7। तो क्या होगा, जब इस तरह के पासा देखे जिनमें आसपास की सतह का योग 7 ना हो, तो अगर आसपास सतह का योग 7 हो रहा है तो वो आपका साधारण पासा होगा, ठीक है। लेकिन जब आपकी विपरीत सतह का योग 7 हो तो वो आपका कौन सा पासा होगा, मानक पासा, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, एक तो और ध्यान देना, जो अभी हमने आपको बताया, साधारण पासा में अगर सिंबल से संबंधित, चिन्ह से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अगर उसमें दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कौन सा पासा, तो आप बिल्कुल निसंकोच क्या जवाब लगाएंगे, आप लोगों के पास साधारण पासा, आपका जवाब क्या होगा, साधारण पासा, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। हम पहला नोट देखते हैं, ठीक है, पहला नोट, ठीक है। पहला नोट क्या है, आपको तीन चार नोट हैं, उन्हें समझ लें, आपके पासे के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं, जब पासे को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, जब पासे को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, और उसमें, ठीक है, और उसमें, ठीक है, और उसमें, ठीक है, और उसमें एक सतह समान हो, ठीक है, क्या हो, एक सतह समान हो, ठीक है, एक सतह समान हो, ठीक है, और उसमें क्या हो, और उसमें एक सतह क्या हो, समान हो, ठीक है, एक सतह क्या हो, समान हो। देखो जब पासे को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, और उसमें एक सतह क्या हो, समान हो, ठीक है, ठीक है, समान हो, तो वह समान सतह, ठीक है, तो वह समान सतह, ठीक है, तो वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी, ठीक है, तो समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी, ठीक है। फिर से देखते हैं, जब पासे को 2 बार उछाला जाए, ठीक है, देखते हैं कैसी कंडीशन बनती है। एक पासा ये है आपके सामने, ठीक है, एक पासा जब हमने पहली बार उछाला तो ऐसी कंडीशन बनी, ठीक है, जब दूसरी बार हमने उछाला तो उसके ऐसी कंडीशन बनी, ठीक। जब पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसमें एक सतह समान हो, ठीक है, एक सतह समान हो, वह समान सतह विलुप्त संख्या के क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। समझते हैं, ठीक है, फिर से 5 3 2 1 4 6, ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, वही पासा है, ठीक है, एक बार उछाला गया तो उसमें जो हमें दिख रही सतह, एक में 5 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, ठीक है, फिर उसी पासे को दोबारा उछाला गया, फिर उस सतह में कितना आया, 1 आया, 2 आया और 6 आया, ठीक है। अभी हमने नोट में हमने यही लिखा है, जब पासे को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, और उसमें एक सतह समान, और समान सतह है कौन भाई, ये दो, यही दो तो मिल रहा है कॉमन, क्या है, और उसमें एक सतह क्या हो, समान हो, तो वह समान सतह विलुप्त संख्या क्या होगी, विपरीत होगी, और विलुप्त संख्या
कौन सी संख्या, देखो इसमें पासा में कितनी संख्या होती है, कितनी सतह, 6 सतह होती हैं, और वो 6 सतह 6 नंबर होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। लेकिन जो पासा बना होता है, आप लोग जो खेलते हो, ठीक है, उस पे ऐसे करके होते हैं, पॉइंट बने होते हैं, ठीक है, और उस पे 2 बिंदी, ठीक है, 2 बिंदी ऐसे करके, किसी में 5 बिंदी, ठीक, ऐसे करके होती है, ठीक है, 4, ठीक, 3 ऐसे करके, ठीक, इस तरह होते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसे नंबर में, संख्या में समझ रखे, ठीक, संख्या में समझते हैं, ठीक है। तो देखो हमने अभी नोट में यही लिखा है, आप फिर से इस पॉइंट्स को जरूर समझे, ठीक है, ताकि आप वहाँ देखो, अगर ये सारी चीजें आपको मतलब याद होंगी, ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से, ठीक है, कर सकते सवाल। जैसे देखते हैं, ठीक है, जब पासे को 2 बार उछाला जाता है और उसमें एक सतह समान हो, तो कौन सतह समान है, ठीक, 2, ठीक, समान हो, तो वह समान सतह विलुप्त संख्या क्या होगी, विपरीत होगी। तो विलुप्त संख्या कौन सी है भाई, इसमें 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, कौन सी विलुप्त सतह, 4। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। अगला नोट है नोट 2, ठीक है, जब एक पासा, ठीक है, 2 बार फेंका जाता है, 2 बार यानी उछाला जाता है, ठीक है, और उसमें एक सतह समान हो, ठीक है, उसमें एक सतह क्या हो, समान हो, ठीक है, और वो समान सतह एक ही जगह पर हो, तो पासे के पड़ोसी एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। तो अब देखो विपरीत होंगे, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, जैसे आपका 3 है, 4 है, 2 है, ठीक है, आपके सामने ये लिख गया, ठीक है, फिर क्या है, 3 है, ठीक है, 5 है, और 3 है, 5 है, और 3 है, 5 है, और 4 है, की जगह पर हो, ठीक है, जैसे 3 है, 4 है, 2 है, ठीक है। अब देखो जो 3 की कंडीशन है, देखो 3 यहाँ पास भी, 3 यहाँ पास, ठीक है, तो वही हमारा नोट है, जब एक पासा 2 बार फेंका जाता है और उसमें एक सतह समान हो, और वो समान सतह एक ही जगह पर कहाँ पास हो, एक ही जगह पर, देखो 3 कंडीशन क्या है, एक ही जगह पर हो, ठीक है, तो पासे के जो पड़ोसी होंगे एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। देखते हैं, देखो 4 किसका अपोजिट क्या होगा, 5, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6। जिसे आप नहीं समझ में आ रहा तो इसे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 3 है, 3 के बाद इसे क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 2, ठीक है। और फिर इसमें फिर क्या कॉमन मिल रहा है, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6। तो 3 का देखो, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6। अब भाई देखो दोनों में सेम है, ठीक है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पास 2 बार मिल रहा है, इसे हम हटा के यहाँ पास 1 रखते हैं, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो बाकी हमें अगर नोट हम जो हमें लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ये चीजें मतलब कि आपके दिमाग में चलती रहेंगी, तो इन क्वेश्चनों को हमें ये करना नहीं पड़ेगा कि भाई ये करेंगे, ठीक है, फिर इसकी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा आप देखेंगे जो 3 है, 3 कंडीशन एक मतलब कि एक ही जगह पर, 3 यहाँ पास भी है उसकी स्थिति, और 3 यहाँ पास उसी की स्थिति, मतलब सेम कंडीशन है, ठीक है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 5, और 2 का अपोजिट 6, बस, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं क्वेश्चन।